अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ कवर की थी वो थी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि कैसे किसी भी एक इनपुट का या कैसे किसी भी एक टैग का की वैल्यू गेट करनी हो, उसके इनर एचटीएमएल गेट करना हो या सेट करना हो। सेट मीन इक्वल्स टू से वैल्यू सेट कर दी, गेट मीन्स विदाउट इक्वल्स टू जस्ट वैल्यू गेट कर ली। उसके ऊपर स्टाइलिंग करनी हो, सीएसएस अप्लाई करनी हो, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो कोई भी एक इनपुट का टैग कैसे हम गेट करते हैं पहले, और उसके ऊपर कोई वैल्यू सेट करते हैं, या तो उसका इनर एचटीएमएल या उसकी वैल्यू या उसकी स्टाइलिंग, सीएसएस, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था यहाँ तक। उसके बाद दो और मेथड्स हैं, दो तो नहीं बहुत सारे मेथड्स हैं ये। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। यहाँ पे एस बोल्ड क्यों है? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे मेथड्स करते क्या है कि एक एक एट्रीब्यूट नहीं, एक टैग नहीं, बल्कि मल्टीपल टैग्स को गेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, और ये बहुत ही रेयरली मतलब आप यूज़ करेंगे एलडब्ल्यूसी में। तो मैं इसकी सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सीएसएस होती है, जैसे कि सीएसएस है पैराग्राफ, राइट। तो ये सीएसएस सारे पी के टैग के है ऊपर लगेगी, राइट। और हमारी एचटीएमएल फाइल के अंदर जितने भी पैराग्राफ के टैग होंगे, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, सब के ऊपर ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, करेक्ट। तो इसी तरीके से जब हमें सारे टैग्स, जैसे कि सारे बटन मुझे हाइड करना है एक साथ, तो मैं ये वाली चीज़ इस्तेमाल करूँगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो मैं उसमें लिख सकता हूँ बाय टैग नेम मीन्स बटन, बटन एक टैग नेम है, ये बटन एक टैग नेम है, H1 एक टैग नेम है, फॉर्म एक टैग नेम है, लेबल एक टैग नेम है। सो सारे बटन लेकर आऊँ। इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी को ही ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जल्दी से दिखा देते हैं कंसोल में, उससे पहले ओके। सो हमने देखा था डॉक्यूमेंट मीन्स पूरा डॉक्यूमेंट हमारा पेज, गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोग चेक कर चुके हैं, बट दिस टाइम हम लोग कह रहे हैं गेट एलिमेंट्स बाय आईडी मीन्स अगर मुझे कोई सिंगल एलिमेंट चाहिए, चाहिए इनपुट हो, चाहिए इनपुट हो, चाहिए इनपुट हो, या ये लेबल हो, कोई एक चीज़। लेकिन अभी बात है गेट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। क्या मैं क्लास नेम से एलिमेंट्स गेट करना चाहता हूँ? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ अलग अलग डिव्स बनाए हुए हैं। जस्ट एन एग्जांपल, ये एक डिव है, एक और डिव है। डिव हो या कोई सी भी चीज़ हो, बटन हो, डजेंट मैटर, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, जूम इन कर लेते हैं। ओके, तीन डिव हैं और सबको क्लास दे दी मैंने, क्लास माय डिव, सेम क्लास इसको भी, और सेम क्लास। अब जैसा कि हम जानते हैं, अगर CSS में भी मुझे इन तीनों पे अप्लाई करनी है स्टाइलिंग, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं क्लास के थ्रू करूँगा, राइट। मैं यहाँ पे लिखूँगा CSS डॉट माई डिव और यहाँ पे क्लास अप्लाई हो जाएगी। मैं उसका कलर कर दूँ रेड, तो तीनों डिव के अंदर कुछ भी मैं टाइप करूँ उसका कलर रेड होगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने क्लास के थ्रू वन टाइम डिफाइन कर दिया, देखिए सबका कलर रेड है, राइट। तो इसी तरीके से जिस तरह CSS में हम क्लास के थ्रू गेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ, जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं बाय क्लास नेम। और क्लास नेम में मैंने माय डिव, क्लास नेम का नाम यही था, करेक्ट, माय डिव। तो कितने डिव्स आ जाएंगे? एक, दो, तीन, तीनों आ जाने चाहिए। और यहाँ मैं देखें, तो मैंने एंटर किया तो क्या कह रहा है कि HTML कलेक्शन, ये सारे डिव्स लेकर आ गया। मतलब मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट में गेट कर लिए। पहले तो हम सिर्फ एक एक एलिमेंट गेट कर रहे थे ना, विद द हेल्प ऑफ आईडी, कि भाई आईडी तो यूनिक होती है, तो एक ही एलिमेंट आएगा, या तो ये वाला या ये वाला अलग अलग। अभी इसके थ्रू मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स गेट कर लिए क्लास नेम के थ्रू। ये क्लास किस किस पे अप्लाइड है? इस डिव पे, इस डिव पे और इस डिव पे। तो इसने तीनों लेके आ गए। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि भाई ये सारी क्लासेस, मतलब इस पे लूप चले
और सबके सबको हाइड कर दें, सबका कलर चेंज कर दें, एक्सेट्रा, कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। जब मल्टीपल एलिमेंट्स पे हमें काम करना होगा ना, तो हम ये एलिमेंट्स वाले मेथड यूज़ करेंगे। अभी इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं देख रहे, बस ये आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से होगा, क्योंकि हमने फॉर लूप अभी नहीं पढ़े इस वजह से, वरना इस पर लूप चलेगा और वो लूप एक एक करके सबकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, किसी में कुछ ऐड करना हो, कलर चेंज करना हो, स्टाइलिंग चेंज करनी हो, कुछ भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। सेम सिमिलर होता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब टैग नेम क्या है कि div एक टैग नेम है, राइट। मैंने पैराग्राफ यूं किया तो ये कितने लेकर आ रहा है, कह रहा है 4। आपके पूरे पेज पे 4 div हैं। मैं एंटर करता हूं तो ये चारों div लेकर आ गया। ये है फर्स्ट div, ये सेकंड div, थर्ड div, फोर्थ div। तो ये 4 div हैं। अगर मैं अपनी HTML फाइल में जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास div देख लेते हैं। ये फर्स्ट div है और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पूरी फाइल में मेरे कितने divs हैं, 4 हैं। तो ये चारों के चारों को इसने गेट कर लिया। इसी तरीके से बटन भी एक टैग नेम है, राइट। यहाँ पे हुआ है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम, अगर मैं इसको div के बदले, मैं इसको रिमूव कर लेते हैं फिर साफ, div के बदले में बटन ले लेता हूँ, तो मेरी पूरी फाइल में कितने बटन है, अच्छे खासे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखें यहाँ पे 8 लेके आ रहे हैं सारे। तो मैंने कहा कि जो भी टैग नेम है उसके थ्रू बटन सारे लेके आ जाओ। तो ये सारे के सारे बटन आ गए मेरे पास, करेक्ट। और बता भी रहे इसकी आईडी है, इसकी आईडी है, इस पे क्लास। तो इसी तरीके से हमें जब मल्टीपल एलिमेंट्स, बटन भी एक एलिमेंट है, डिव हो गया, इनपुट हो गया, मल्टीपल इनपुट्स, फॉर एग्जांपल मैं इनपुट लेना चाहूँ तो मैं यहाँ इनपुट लिख सकता हूँ। 4 इनपुट बता रहा है कि 1 2 3 4। तो कोई सा भी एलिमेंट जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स पे काम करना हो तब ये अप्रोच यूज़ की जाती है। इसकी एक बेसिक एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि इनपुट की एक वैल्यू होती है, राइट। कोई भी इनपुट की एक वैल्यू होती है और मैं इस फॉर्म के सब इनपुट को सारी वैल्यूज़ एक साथ क्लियर करना चाहता हूँ, राइट। तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस सारे इनपुट्स लेके आएँ, उस पर लूप चले, ओके, 1 बाय 1, इसकी वैल्यू गायब हो, इसकी वैल्यू गायब हो, इसकी वैल्यू गायब हो, इसकी वैल्यू गायब हो। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है क्यों हम ये चीज़ यूटिलाइज करेंगे गेट एलिमेंट्स, कि भाई मैंने बोला सारे इनपुट्स को रीसेट कर दो। अगर हम लोग फॉर्म का रीसेट का बटन नहीं यूज़ कर रहे, वरना तो फॉर्म का अपना रीसेट का बटन होता है, लेकिन अगर हम उसके अलावा कहीं और हमने इनपुट बनाया हुआ है, आउटसाइड ऑफ फॉर्म बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम लोग फॉर्म के अंदर इनपुट नहीं, आउटसाइड ऑफ फॉर्म भी इनपुट बना सकते हैं, तो वो रीसेट का बटन वहाँ काम नहीं करता। तो हम लोग इस तरीके से उसके ऊपर लूप करके और सारी वैल्यूज़ यहाँ से ऑटोमेटिकली गायब कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है इसकी कि कब हम लोग मल्टीपल चीज़ें हमें चाहिए होंगी, मल्टीपल एलिमेंट्स पे हम ये करेंगे। इसी तरीके से और भी 2-3 ऑप्शन होते हैं लेकिन वो रेयरली यूज्ड है। तो इसकी एग्जाम्पल ये है, और हो सकता है कि शायद हम लोग LWC क्लासेस के अंदर इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी करें 1-2 सिनेरियोज में, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा मोस्ट पार्ट। सो ये सिर्फ मुझे आइडिया देना था कि मल्टीपल एलिमेंट्स भी हम गेट कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी लूप कवर नहीं करा, इस वजह से ये इसकी एग्जाम्पल समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ें तो बता दी मैंने, जैसे क्लास नेम से भी गेट कर सकते हैं या टैग नेम से भी। क्लास नेम से वो सिर्फ वही एलिमेंट्स लेकर आएगा जिसके अंदर ये क्लास है, और टैग नेम से जो भी हम टैग का नाम दें, चाहे पी हो, बटन हो, इनपुट हो, डिव हो, सारे वो टैग लेकर आ जाएगा जितने भी आपकी फाइल के अंदर है। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट ये है, अब जावास्क्रिप्ट पे एक चीज़ होती है वेरिएबल्स बनाते हैं हम, ओके। सो इन सब चीज़ों से क्लियर होने के बाद ये हमारी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ओके। तो हम इसके अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल्स का मकसद क्या होता है, टू स्टोर समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ओके। जब भी आपका पेज लोड हो, फर्स्ट टाइम आप आएँ तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ स्टोर हैं, और जैसे यूज़र ही एंटर करता जा रहा है वैल्यूज़, तो आप इन वैल्यूज़ को इनके इनपुट के अलावा भी किसी एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएं, किसी एक जगह पे स्टोर करते जाएं, ताकि आप वो लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेजेस में, जब बहुत बड़ा फॉर्म है या आगे जाके,
उसको यूटिलाइज कर सके। ओके और इस बेटर एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक डिस्काउंट चार्ट के अंदर है, मींस आपने 10% लिखा, 10 लिखा, आपके पास रिक्वायरमेंट आई कि 10% डिस्काउंट लिखें, तो आप टोटल अमाउंट का उससे डिवाइड करेंगे, आपने दोनों वैल्यू स्टोर की, 10 भी स्टोर किया और जो अमाउंट है, और उसकी वैल्यू दिखा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं वेरिएबल्स के और अलग अलग वजह होती है। तो वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में अच्छी बात यह है कि दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक फॉर्म है, ये फर्स्ट नेम, मुझे जो भी वैल्यू यहाँ पे आए वो मुझे एक स्टोर करनी है एक वेरिएबल के अंदर, ताकि मैं उसमें कुछ ऐड कर सकूँ बाद में आगे। तो उसको स्टोर करने के लिए दूसरी लैंग्वेजेस में हमें डाटा टाइप बतानी पड़ती है कि किस टाइप का डाटा है ये। क्या ये नंबर होगा, क्या ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल होगा, क्या इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, क्या इसमें डेसिमल पॉइंट की वैल्यू होगी या नहीं। ओके डिफरेंट टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं ना, जैसे कि मैं अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकता हूँ, मैं स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकता हूँ, और नंबर भी लिख सकते हैं। नंबर के साथ मैं पॉइंट में नंबर भी लिख सकता हूँ 14.56। तो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट की भी डाटा टाइप्स हैं। नंबर एक डाटा टाइप है, सारे नंबर स्टोर कर लेती है। स्ट्रिंग है, सारी स्ट्रिंग मीन्स ऐसे कोई भी वैल्यू सिंगल कोट्स के अंदर, इसके अंदर आप कुछ भी दे दें, ये सब स्ट्रिंग कहलाता है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, इसमें अल्फ़ाबेटिकल्स भी आ जाएंगे, इसमें नंबर्स भी आ जाएंगे, सब कुछ। तो वेरिएबल बनाने के लिए हमें डाटा टाइप डिफाइन नहीं करनी होती। ये एक अच्छी बात है जावास्क्रिप्ट की कि हमें नहीं बताना कि हम इसमें क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, नंबर या स्ट्रिंग या स्पेशल कैरेक्टर या डेसिमल वैल्यू। ओके हम सिंपली लिखते हैं दो चीज़ें, या तो वार जो कि बहुत अब यूज़ नहीं होता, लेट और कॉन्स्ट। वार क्या था बेसिकली, पहले पुरानी जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता था var टू स्टोर अ वैल्यू। फिर उसके कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से स्कोपिंग इश्यूज थे, उसमें नहीं जाते अभी। बस सिंपली इसको ऐसे रखें कि var जो है वो कन्वर्ट हो गया अब लेट में। आपको काफ़ी जगह var दिखेगा, var वेरिएबल, लेकिन आप यूज़ हमेशा लेट करें इसके बदले। और कॉन्स्ट, अब लेट और कॉन्स्ट में सिर्फ माइनर सा फ़र्क है। अगर आप कभी कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो वैल्यू कभी भी चेंज ना हो आगे जाके, मतलब गलती से भी आप भी ना कर सकें कोड में, आपसे भी गलती ना हो, तो आप कांस्टेंट यूज़ करें कि भाई एक बार वैल्यू आ गई, अब ये मैं चेंज नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है तो आप लेट यूज़ करें। अब इसकी बेसिक एग्जाम्पल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सो हमने बोला लेट यूज़ करेंगे मोस्टली 90% ऑफ टाइम। ओके तो जैसे कि एक इनपुट है ये, सही, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ओके एट द टाइम ऑफ टाइपिंग, या फिर मैं जैसे ही कहीं और क्लिक करूँ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और मुझे वो स्टोर करवानी है एक जगह पे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। मैंने एक समझे वेरिएबल बना लिया यहाँ पे लेट, ये कीवर्ड है, ये हमेशा देना होता है कीवर्ड। उसके बाद आपके वेरिएबल का नेम, ये आपके ऊपर है वेरिएबल का नेम, आप क्या दें, आप ABC वेरिएबल का कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो मैं वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल दे रहा हूँ, फर्स्ट नेम है, और अभी ये शुरू में एम्प्टी है, या अभी इसको हटा दें। ऐसे होता है वेरिएबल डिफाइन, लेट स्पेस और वेरिएबल का नाम, ये आपके ऊपर है, कुछ भी नाम दें, कोई इशू नहीं है इसमें। इसको आप फर्स्ट नेम दे दें या फिर आपको ABCD दे दें, नेम कैन बी एनीथिंग, लेकिन ऐसा नाम दें कि आगे जाके जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता हो कि इसके अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है। अब आपने ABCD दे दिया, आगे जब आप 100 लाइन की जावास्क्रिप्ट लिखी, नीचे आके आपने देखा ये ABCD इसमें क्या वैल्यू है आपको पता ही नहीं है। तो हमेशा मीनिंगफुल नेम दें कि मैं इसके अंदर फर्स्ट नेम इनपुट की वैल्यू स्टोर करूँगा, इसलिए मैंने इस वेरिएबल का नाम फर्स्ट नेम रखा है। मैं इसमें क्या वैल्यू स्टोर करूँगा, ये वाली, जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है, इसलिए मैंने इसका नाम फर्स्ट नेम रखा है। इसी तरीके से लास्ट नेम मैं एक लास्ट नेम के वेरिएबल में स्टोर करूँगा, तो लास्ट नेम मैंने उसका नाम रख दिया,
इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही लिखना है, कुछ भी लिख दें आपके पास, आपकी मर्जी है। और ईमेल की ईमेल का वेरिएबल है, उसमें मैं ईमेल की फील्ड की वैल्यू स्टोर करूंगा। अच्छा, अब हमने अब तक जो चीज़ें पढ़ी थी, मैंने जैसे बताया था ये सब इवेंट्स होते हैं कि जब भी बटन क्लिक हो तो वैल्यू गेट करो, राइट। इसी तरीके से और भी इवेंट्स बहुत सारे हैं, हमने जैसे लास्ट टाइम एक्सप्लोर किए थे। ऑन क्लिक भी है, ऑन चेंज भी है, मतलब यूज़र वैल्यू जो डाल रहा है, जैसे ही वो यूज़र वैल्यू एंटर करे और आपका फंक्शन कॉल हो, जैसे ही वो वैल्यू डाले यहाँ पे तो आपका फंक्शन कॉल हो। ऑन ब्लर भी होता है। ऑन ब्लर क्या है, मतलब कि यूज़र ने यहाँ पे आके वैल्यू डाली, सही है, और अब वो कहीं और क्लिक कर दे या नेक्स्ट इनपुट पे चला जाए, तो ये इससे ब्लर हो गया, मतलब इससे इसका फोकस हट गया। तो ऑन ब्लर, जैसे ही वो ब्लर होगा ना तो आपकी ये इवेंट कॉल हो जाएगा, और इस इवेंट पे हम लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, अलर्ट करवा दें या ये वैल्यू गेट कर लें। ओके, तो अभी हम लोग ये करते हैं कि जैसे ही यूज़र अपना फर्स्ट नेम एंटर करे तो मुझे ये, और वो दूसरे पे जैसे ही जाए ये वैल्यू हम गेट कर लें, शेरबाज फौरन। हम बटन क्लिक की एंड में नहीं गेट करना चाह रहे, हम लोग उसी टाइम गेट करना चाह रहे हैं वैल्यू। ओके, तो ये कैसे करेंगे कि मैंने फर्स्ट नेम के इनपुट पे लगाया ऑन ब्लर, और यहाँ से मैंने एक फंक्शन कॉल करवा दिया। फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, लास्ट टाइम जैसे बनाए थे, फंक्शन गेट फर्स्ट नेम। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने इजीनेस के लिए ये नाम रखा है। तो जैसे ही ऑन ब्लर इवेंट कॉल होगा मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, गेट फर्स्ट नेम। और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे एक अलर्ट लगा लेते हैं पहले कि भाई ये चल भी रहा है फंक्शन या नहीं चल रहा। सबसे पहले तो चेक करना है ना कि ऑन ब्लर पे चल रहा है या नहीं। तो फंक्शन वर्किंग फाइन, जस्ट फॉर टेस्टिंग ये मैंने लिख दिया अभी। तो क्या होगा, अगेन रिपीट, जैसे ही यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करेगा और वो नेक्स्ट पे जाएगा, चाहे टैब दबा के जाए या क्लिक कर ले यहाँ पे, तो ये ब्लर हो गया, उसका फोकस इस इनपुट से हट के दूसरे इनपुट पे फोकस आ गया। तो क्या होता है कि वो आपका फोकस हटा, इस मीन्स आप ब्लर हो गए उस इनपुट से, तो ऑन ब्लर का इवेंट खुद ब खुद कॉल होता है, खुद ब खुद। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब भी वो खुद ब खुद कॉल हो तो मेरा एक फंक्शन कॉल कर दो जो मैंने यहाँ बनाया हुआ ये वाला, राइट। तो इस फंक्शन में क्या होगा, ये अलर्ट दिखा देगा हमें। ये बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा यूज़ होता है। अब देखते हैं, रिफ्रेश, मैंने कुछ टाइप किया, सही है, कुछ भी कॉल नहीं हो ना अलर्ट आया, राइट। लेकिन मैंने यहाँ दूसरे पे क्लिक किया तो देखें फंक्शन वर्किंग फाइन। हुआ कैसे, मैंने जब तक मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था जब तक तो सही है क्योंकि फोकस इसी पे ही है, लेकिन जैसे ही मैं कहीं और क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ, तो ये इससे फोकस हट गया उसका, इट मीन्स ब्लर हो गया यहाँ से, और हमारा ऑन ब्लर का फंक्शन लगा हुआ है इस इनपुट पे। तो ऑन ब्लर इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, और ये फंक्शन है हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और जो भी हमने अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने अभी टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक अलर्ट लगाया हुआ है, इसलिए अलर्ट दिख रहा है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिखाना था। ओके, तो कंफर्मेशन ये हो गई कि जैसे ही यूज़र नेम एंटर करके यहाँ से दूसरे पे जाएगा हमारा फंक्शन तो कॉल हो जाएगा, कंफर्म, राइट। और तो फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको कर देते हैं कमेंट। ये थी हमारी टेस्टिंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इनपुट की वैल्यू भी चाहिए उसी टाइम। तो हमने अभी बहुत बार देखा है कि पिछली क्लासेस में कि इनपुट की वैल्यू कैसे गेट करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है। सबसे बेसिक एग्जांपल है ये वाली, गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट वैल्यू से, राइट। तो लेट्स से मैं अपने इनपुट को, जो मेरा फर्स्ट नेम का इनपुट है, इसको आईडी दे देता हूँ फर्स्ट नेम इनपुट, और मैं इस आईडी की बिहाफ पे जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की होगी वो वैल्यू गेट कर लूंगा। तो ये सब हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैंने आईडी पुट की और मैं वैल्यू गेट कर लूंगा, डॉट वैल्यू। इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू तो आ गई, और हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि इस वैल्यू को स्टोर करवा लूँ मैं मेरे वेरिएबल के अंदर।
राइट। तो वेरिएबल तो मैंने पहले ही बना लिया था, उसकी कोई अभी वैल्यू नहीं है, वो खाली था। अब मैं इसको यहाँ यूज़ कर सकता हूँ फर्स्ट नेम इक्वल्स टू ये वैल्यू। जैसे ही यूज़र फर्स्ट नेम एंटर करे, फर्स्ट नेम एंटर और दूसरे उस पर इनपुट पे जाए, तो जो भी उसकी वैल्यू है वो वहाँ से हमने गेट की, ओके, और उसको स्टोर करवा लिया हमारे पास एक वेरिएबल में, ओके, टेम्पररी इस फाइल के अंदर स्टोर हो गया ये, ताकि हम लोग बाद में इसको कभी यूज़ करना हो तो अब हम ये वेरिएबल यूज़ करेंगे, हम बार बार ये लाइन नहीं लिखेंगे, हमने बस ये वैल्यू गेट कर ली। अब ये वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू इसके अंदर आ गई, शेरबाज लिखा हुआ है, ये शेरबाज इस वेरिएबल के अंदर आ गया। जब भी मैं इसको फर्स्ट नेम चेक करूंगा इसमें वैल्यू क्या है, इसके अंदर वो वैल्यू होगी जो भी इस इनपुट में लिखी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू गेट करते हैं। तो इसकी टेस्टिंग कैसे होगी कि अभी तो ये फंक्शन वर्किंग फाइन था, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं क्या हम वैल्यू गेट भी कर रहे हैं या नहीं। तो इसको अलर्ट में कर देते हैं और अलर्ट। अब क्या होगा, सेम वो इस सिनेरियो के कोई भी यूज़र कुछ वैल्यू ऐड करेगा, टाइप करेगा इसके अंदर, और जैसे ही वो कहीं और क्लिक करेगा तो ऑन ब्लर फंक्शन चलेगा। ऑन ब्लर पे हमारा फंक्शन चलेगा जावास्क्रिप्ट का, ये वाला। इसके अंदर हो क्या रहा है कि हम लोग उस इनपुट की वैल्यू गेट कर रहे हैं जो भी यूज़र ने डाली, और अभी तो मैं अलर्ट करवा रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए कि हमें वो वैल्यू मिल गई जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर की। तो रिफ्रेश, अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ शेरबाज, और मैं क्लिक करता हूँ, कहीं और क्लिक करूँ या फिर नेक्स्ट पे जाऊँ, तो देखिए मुझे वैल्यू मिल गई 100% सही। अब मैं इसमें कुछ और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो मुझे परफेक्ट वैल्यू मिल रही है। तो हो क्या रहा है, पहले हमने जो सीखा था वो ये था कि जब बटन पे एंड में क्लिक हो तब हम सारी वैल्यूज़ गेट करें, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जैसे ही यूज़र एंटर करता जाए वैल्यूज़, हम उसे गेट करते जाएं और स्टोर करते जाएं, राइट, ताकि हम लोग उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकें या उसको कैपिटल कर दें या जो भी एक्सेट्रा। एक बेसिक एग्जाम्पल है क्यों ऐसा करना, कि फॉर एग्जाम्पल हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई वैल्यू गेट करो और जो भी यूज़र यहाँ एंटर करे, जो भी ऑटोमेटिकली ना इसको कैपिटलाइज कर दो, मतलब ये ऐसे हो जाए, यूज़र ने भले स्मॉल में ऐड किया हो लेकिन ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो जाए। मतलब कब हो जाए, जैसे ही यूज़र टाइप करने के बाद नेक्स्ट इनपुट पे जाए तो ये कैपिटल हो जाए सब कुछ। एक रिक्वायरमेंट है बेसिक। तो उस सिनेरियो में भी ये यूज़ कर सकते हैं कि भाई क्यों ये ऑन ब्लर का फंक्शन यूज़ कर रहे हो, फ़ौरन हमें वैल्यू चाहिए। ये कैसे होगा, हमने वैल्यू स्टोर की, फर्स्ट नेम के अंदर तो वैल्यू आ गई कंफर्म, इसके अंदर अब वैल्यू आ गई जो भी मैंने यहाँ ऐड किया शेरबाज, राइट। अब मैं इसको कैपिटल कर सकता हूँ। कैसे, इसको मैं कैपिटल ऐसे कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग के सेल्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे, तो हम सारे तो कवर नहीं कर सकते, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो हम कुछ कुछ देखते हुए जाएंगे। टू अपर केस एक फंक्शन है, अगर इसकी क्विकली एग्जांपल देख लें, जावास्क्रिप्ट टू अपर केस, तो ये देखें क्या होता क्या है कि जो भी आपका टेक्स्ट है ना, जो भी टेक्स्ट है उसको ये अपर केस में कर देगा सिंपली। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड नॉर्मल, राइट, लेकिन जब मैंने इसके आगे लगाया डॉट टू अपर केस तो ये क्या बन गया, सब कुछ कैपिटल में कर दिया इसने, सिंपल। तो ये बने बनाए मेथड्स हमें मिले हुए बहुत सारे जावास्क्रिप्ट की तरफ से, हमें बस ये यूटिलाइज करने होते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम लोग यही वाला मेथड एक यूटिलाइज कर लेते हैं, फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस, ओके। तो फर्स्ट नेम तो अपर केस में हो गया, लेकिन अभी देखते हैं कि अपर केस में हुआ या नहीं हुआ। मैंने शेरबाज लिखा और बाहर क्लिक किया, इसको अलर्ट करवाते हैं अपर केस के बाद। मैं देखना चाह रहा हूँ अपर केस में ये हो भी रहा है या नहीं, सही है। तो रिफ्रेश, मैंने लिखा शेरबाज, तो देखें ये कैपिटल कर दिया इसने, मैंने नॉर्मल टाइप किया है, करेक्ट। अब कैपिटल तो कर दिया,
लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि वो यूज़र को भी यहाँ शो हो, यूज़र भले जैसे भी ऐड करे वो ऑटोमेटिकली उसके लिए कैपिटल हो जाए यहाँ पे। वो कैसे होगा? तो जैसा हमने अभी सीखा कि वैल्यू गेट ऐसे करते हैं, तो वैल्यू सेट भी इसी तरीके से करते हैं, बस आगे इक्वल्स टू लगा देते हैं। तो पहली लाइन में हमने वैल्यू गेट की, ओके, रिक्वायरमेंट देखें, फर्स्ट लाइन में हमने वैल्यू गेट की, उसको हमने एक स्टोर कराया वेरिएबल में, उस वेरिएबल को हमने कैपिटल किया, और अब हम वैल्यू सेट कर रहे हैं उसी इनपुट की, वापस फर्स्ट नेम इनपुट की, उसी इनपुट की वैल्यू अब हम सेट करेंगे कैपिटल से, रिप्लेस कर देंगे जो उसने भी जो कुछ भी ऐड किया हुआ है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं ये काम, इक्वल्स टू ये। तो हो क्या रहा है, पहली लाइन में हम एक वैल्यू गेट कर रहे हैं, ओके, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, और दूसरी लाइन में हम लोग उसी वेरिएबल को पहले अपर केस में कर रहे हैं और फिर उस इनपुट में वापस डलवा रहे हैं। जो भी यूजर ने यहाँ डाला था पहले उसको वैल्यू ली, उसको कैपिटल किया और वापस से इनपुट में डलवा दिया। बस ये 2 लाइनों से हो जाएगा, हो तो एक लाइन से भी सकता है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब ट्राई करते हैं। मैंने लिखा शेरबाज और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो देखें कैपिटल हो गया। तो क्या हुआ, फर्स्ट मैंने गेट की वैल्यू, उसको मैंने वेरिएबल में सेव करवाया, उस वेरिएबल को मैंने अपर केस में करा और वापस से वैल्यू सेट करवा दी। तो सिर्फ 2 लाइनों के थ्रू हमने ये सारा काम कर दिया। सही। तो ऑन ब्लर भी एक फंक्शनैलिटी है। LWC में हम लोग ऑन चेंज यूज करेंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ जावास्क्रिप्ट और LWC के ऑन चेंज में, कि ऑन चेंज यहाँ पे ना ऐसे ही चलता है जैसे ऑन ब्लर हो। देखें, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ना वो बाहर क्लिक करने के बाद ही चलता है। ऑन ब्लर और ऑन चेंज सिमिलर चलते हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, अभी देखें आप इसकी फंक्शन। लेकिन LWC में क्या होगा कि ऑन चेंज हर एक की प्रेस पे चल रहा होगा। मैंने S लिखा, हमारा फंक्शन कॉल होगा, H लिखा, हमारा फंक्शन कॉल होगा, इस तरीके से चल रहा होगा। और वो यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो ऑन की अप पे हो सकता है। ऑन की अप मतलब मैं बटन प्रेस करूं और मैं उंगली उस पे से हटाऊं तो ये ऑन की अप हो गया। जैसे ही मैंने उंगली हटाई क्या होगा, हमारा फंक्शन कॉल होगा, जो भी वैल्यू होगी वो उसको कैपिटल करके दिखा देगा। तो मैं अभी यहाँ पे टाइप करता हूँ स्मॉल में, ओके, तो देखें इसने कैपिटल फौरन कर दिया। मैं H टाइप करूँगा स्मॉल में, फौरन कैपिटल कर दिया। E टाइप किया स्मॉल में, फौरन कैपिटल कर दिया। ये इस तरीके से होगा LWC में ऑटोमेटिकली ऑन चेंज पे, ओके। लेकिन यहाँ पे ये ऑन की अप पे कर रहे हैं हम। तो ये सारी सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं ताकि आपको आइडिया हो कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है। फंक्शन कॉल होता है बार बार, हर एक की प्रेस पे भी फंक्शन कॉल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बटन क्लिक पे ही फंक्शन कॉल हो, जावास्क्रिप्ट कॉल हो, की प्रेस पे भी हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई जब भी वो टाइप करने के बाद दूसरी उस पर जाए तो उसको कैपिटल करो सबको। तो ये हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल होता है। और हमने एक नई चीज़ क्या सीखी कि भाई वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं वेरिएबल के अंदर, फर्स्ट नेम वेरिएबल। और इसको मैं लेटर ऑन एंड में यूज़ कर सकता हूँ जब भी जैसे कि सेव कर रहे हो तो वो बोलेगा आर यू श्योर, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाना होगा। तो अब मैं ये पूरी वैल्यू ऐसे गेट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ इस वेरिएबल से दिखा सकता हूँ। वेरिएबल का आइडिया ना थोड़ा और ज़्यादा, मतलब 2-3-4 क्लासेस होंगी, LWC स्टार्ट होगा तो और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। अभी सिर्फ आप इसको माइंड में रखें कि वेरिएबल सिंपली क्या है, कोई भी वैल्यू स्टोर करनी हो तो वेरिएबल है, सिंपल एज दैट। कोई भी वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम वेरिएबल बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वेरिएबल। तो इतना ज़्यादा यूज़ होगा कि आपको बहुत ईजिली आ जाएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा अगर कोई कन्फ्यूजन भी है। लेकिन वेरिएबल के साथ साथ, ये तो सिर्फ हेडिंग है, हम दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे ऑन ब्लर का इवेंट एक्सप्लोर, फंक्शन कैसे कॉल हुआ, वैल्यू गेट की,
वैल्यू को अपर केस में कैसे किया, तो ये डिफरेंट चीज़ें भी साथ साथ एक्सप्लोर हो रही हैं। और ज़्यादातर चीज़ें हम लोग जो हैं वो LWC की क्लासेज में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, इसी तरीके से कॉन्स्ट होता है। कॉन्स्ट आप सिंपली जब यूज़ करते हैं जब आपके पास, आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई और आपने उसको हार्ड कोड उसमें बोला भाई हमेशा डिस्काउंट जो है ना इसमें वो तो 5 ही रहेगा, मतलब 5% देना है आपने, ताकि आगे जाके गलती से भी आपकी जावास्क्रिप्ट से या किसी भी वजह से ये 5 चेंज ना हो सके। सिंपल इज दैट। क्योंकि देखें वेरिएबल की वैल्यू तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट नेम की वैल्यू दी, मैं आगे जाके इसकी वैल्यू अपर केस कर रहा हूँ, कैपिटल हो रही है, राइट। वैल्यू तो नॉर्मल थी, मैंने अपर केस कर दिया, कैपिटल भी हो गई। और इसको वेरिएबल में स्टोर ऐसे करवाना पड़ेगा कि फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम की ही वैल्यू कैपिटल करके ऐड कर दो, ऐसे होगा ये। जो वेरिएबल की वैल्यू है हमने गेट की थी नॉर्मल वाली, हमने उसी को कैपिटल किया और कहा उसी में स्टोर कर दो, तो इसने वो वैल्यू ओवरराइड कर दी। जैसे कि यहाँ पे भी वैल्यू ओवरराइड हो रही है इनपुट के अंदर, ये जो कर रहा है ये ओवरराइड कर रहा है इनपुट पे, और ये लाइन कर रही है ओवरराइड वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर। हमने वैल्यू गेट की स्मॉल में, हमने कहा कैपिटल करके इसी के अंदर ऐड कर दो, तो इसने ओवरराइड कर दी। तो दोनों जगह वेरिएबल में भी और इनपुट में भी दोनों जगह कैपिटल है वैल्यू। तो वेरिएबल बेसिकली वैल्यू स्टोर करवाने के लिए होता है, फिर हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यू को और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी बेसिक, के हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कभी कभी, जैसे आप कैलकुलेटर जब बना रहे होते हैं तो आपने लिया फर्स्ट नंबर और आपने एक और वैल्यू ली सेकंड नंबर और आपने एक फाइनल लिया रिजल्ट। ओके, बेसिक एग्जांपल है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कुछ भी हो सकता है, कभी कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6, कोई भी यूज़र कुछ भी ऐड कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ जल्दी से 2 इनपुट ले लेते हैं और एक और इनपुट। ओके, इसके ऊपर देते हैं फर्स्ट और फर्स्ट नंबर और इसको हेडिंग दे देते हैं सेकंड नंबर। ओके, इसकी आईडी दे दी मैंने फर्स्ट नम, इसकी आईडी दे दी मैंने सेकंड नम। इन दोनों की वैल्यू गेट करनी है तो कैसे करूँगा मैं, ऑन ब्लर पे भी कर सकता हूँ, ऑन चेंज पे भी कर सकता हूँ, बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल। गेट फर्स्ट नम वैल्यू। अभी हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं कर रहे कि एक ही फंक्शन बनाएं और सब यूटिलाइज करें, हम लोग हर किसी के लिए अलग अलग फंक्शन बना रहे हैं। गेट लास्ट नम वैल्यू, तो ये दोनों फंक्शंस कहाँ हैं, अभी तक तो मैंने बनाए ही नहीं, तो ये दोनों फंक्शंस यहाँ बनेंगे। फंक्शन इसके अंदर मैं फर्स्ट नेम वाली वैल्यू गेट करूँगा और लास्ट नेम के अंदर मैं लास्ट नेम वाली वैल्यू गेट करूँगा। ओके, तो क्या होगा, जब भी कोई यूज़र फर्स्ट नंबर में इनपुट में वैल्यू ऐड करेगा ना तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब भी कोई यूज़र सेकंड नंबर में वैल्यू ऐड करेगा तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और फिर हम उन्हें एक रिजल्ट दिखा देंगे इसमें। अभी रिजल्ट एम्प्टी है। ओके, देखें इसमें कुछ भी नहीं है रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट एम्प्टी। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया और रिजल्ट कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो ये तो बेसिक हमने सिर्फ इनपुट्स बनाए, इसमें कुछ भी नहीं है। सही है, तो जब भी मैं वैल्यू ऐड करूंगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, सेकंड वाले में वैल्यू ऐड करूंगा तो सेकंड वाला कॉल होगा। फर्स्ट वाले में मुझे इस इनपुट की वैल्यू चाहिए तो मैं आईडी से गेट कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा फर्स्ट नम, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर वैल्यू डाल दो। कौन सी वैल्यू, जो भी यूज़र ने टाइप किया है। सो डॉक्यूमेंट कम ऑन डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये है आईडी फर्स्ट नेम, अगर मैं HTML में दिखाऊं ये रही आईडी फर्स्ट नेम, और इसकी वैल्यू उठा के वैल्यू जो भी यूज़र ने। और सेम चीज़ मुझे सेकंड के लिए करनी है, तो जब भी सेकंड वाला कॉल हो तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
मुझे सेकंड वाले इनपुट की वैल्यू चाहिए, सेकंड नम डॉट वैल्यू। दोनों की वैल्यूज आ गई और दोनों की वैल्यूज देखें दोनों अलग अलग वेरिएबल में स्टोर हो गई। फर्स्ट नम इसमें स्टोर हो गया, सेकंड नम इसमें स्टोर हो गया। अब फाइनली रिजल्ट से पहले हम एक बटन बना लेते हैं, ऐड। तो जब भी हम ऐड का बटन क्लिक करेंगे कैलकुलेटर की तरह, इस पे भी मैं कह सकता हूं कि गेट रिजल्ट एक फंक्शन है ये। जब भी हम ऐड पे क्लिक करें तो क्या हो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड हो जाए और रिजल्ट के अंदर उसका रिजल्ट आ जाए, सिंपल। तो थर्ड फंक्शन हमने फाइनली बना लिया, फंक्शन रिजल्ट। अब क्या करना है, मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू तो ऑलरेडी है फर्स्ट नम के वेरिएबल में, सेकंड वैल्यू भी ऑलरेडी है सेकंड नम के वेरिएबल में। अब मुझे रिजल्ट के वेरिएबल में अगर कुछ स्टोर करवाना है तो मैं सिंपली करूंगा फर्स्ट नम प्लस सेकंड नम, सिंपल। और ये जो भी इन दोनों का सम होगा वो इसमें स्टोर हो गया, राइट। और अब मुझे ये स्टोर्ड वैल्यू इस डिव के अंदर दिखानी है, राइट। पहले तो इसको यहाँ कंसोल में देख लेते हैं, फिर डिव में दिखाते हैं। पहले देखते हैं कंसोल में कि रिजल्ट में वैल्यू क्या बनी, रिजल्ट। ओके, तो अगेन रिपीट, फर्स्ट नेम इनपुट है, सेकंड नेम इनपुट है। जब भी फर्स्ट नेम में कोई वैल्यू ऐड करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली उसी इनपुट की वैल्यू गेट कर रहा है और एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। सेम चीज़ जब भी सेकंड नंबर के इनपुट में कोई भी यूज़र आके नंबर ऐड करेगा, जैसे ये, तो ये क्या कर रहा है, ये इसी इनपुट की वैल्यू इस फंक्शन में गेट कर रहा है यहाँ पे और एक वेरिएबल में सेव कर रहा है। फाइनली जब वो बटन पे क्लिक करेगा कि दोनों को ऐड कर दो, तो हमारा गेट रिजल्ट का फंक्शन चल रहा है, ये रहा। ये क्या कर रहा है कि दोनों वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू तो पहले ही आ गई थी, अब उन दोनों को ऐड करके सिंपली एक तीसरे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहा है और हम वो कंसोल में देखेंगे कि क्या ये ऐड इसने सही किया या नहीं, राइट। तो रिफ्रेश, फर्स्ट नंबर में मैंने ऐड किया 12, सेकेंड नंबर में भी ऐड किया 12, ऐड। अच्छा, अब इशू क्या है कि इसने ट्राई तो किया दोनों को ऐड करने के लिए, लेकिन हमने लास्ट टाइम, अब ये आ गई जावास्क्रिप्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, जावास्क्रिप्ट इन नंबर्स को कॉन्कैटिनेट कर रहा है, मतलब उसने 12 फर्स्ट वाले का गेट किया। अगर मैं दिखाता हूँ ऐसे, फर्स्ट वाले में वैल्यू डालते हैं 50 और सेकंड में वैल्यू लेके आते हैं 12, ऐड। तो ये 50 को ना टेक्स्ट ले रहा है 50, और 12 को भी एज अ टेक्स्ट वैल्यू ले रहा है, मतलब ABCD ऐसे। तो ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ये एक्चुअली ऐड नहीं कर रहा। मीन्स ये इसको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं समझ रहा, ये समझ रहा है कि भाई ये कोई टेक्स्ट है, नॉर्मल अल्फ़ाबेट है, टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीन्स कुछ भी वैल्यू। तो ये उनको कॉन्कैटिनेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लस। तो इन दोनों को हमें प्लस करने के लिए नंबर में कन्वर्ट करना होगा। हमें जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि भाई ये टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर है, तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। इसका एक ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास नंबर होता है ऐसे, ये नंबर का फंक्शन है, हम इसके अंदर वैल्यू डाल दें कि भाई फर्स्ट नंबर जो भी है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो और लास्ट और सेकंड नंबर जो भी है उसको भी नंबर में कन्वर्ट कर दो। सिंपली नंबर एक डाटा टाइप है जावास्क्रिप्ट की। अब चेक करते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, नंबर ऐड कर दिया दोनों पे शुरू में ब्रैकेट्स, और अंदर उसके फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर डाल दिया, प्लस एज इट इज है। अब ट्राई करते हैं, 50 13, तो देखें 63। अब ये ब्लू में भी दिखा रहा है, तो ये बता रहा है ये नंबर है, ये टेक्स्ट नहीं है। पहले वाइट था बिल्कुल, तो वो उसे एज अ टेक्स्ट ले रहा था। ओके, तो इसने अब 50 + 13 = 63। तो ये बेसिक, ये इसका मकसद भी ये था कि कॉन्कैटिनेशन हो जाती है। जावास्क्रिप्ट में ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो हमें आती रहेंगी और जो कॉमन है, जो सबको आती हैं। वो इश्यूज़ ये होते हैं, यहाँ पे मैंने आगे लिखे हुए भी हैं, आगे जाके हम लोग देख लेंगे। और LWC जब कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आती रहेंगी चीज़ें, लेकिन ये वाली क्लासेस जावास्क्रिप्ट की सिर्फ इसलिए हैं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो एटलीस्ट, राइट।
और यहाँ पे भी वेरिएबल्स की एग्जांपल है। तो होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट मोस्टली वैल्यूज, भले वो न्यूमेरिक वैल्यू हो 1 2 3 4, उनको वो टेक्स्ट कंसिडर करता है, और हम लोग उस टेक्स्ट से चेंज करके उसको एक्सप्लिसिटली हमें अलग से बताना पड़ता है कि भाई ये नंबर है, इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करो फिर ऐड करो। तो इस तरीके से हमने नंबर में कन्वर्ट किया, ऐड किया, और हमें पर रिजल्ट आ गया। अच्छा, रिजल्ट तो यहाँ आ गया, सही है। अब मुझे रिजल्ट लेकिन यहाँ पे दिखाना है, तो वो तो बहुत ईजी है, जो हम पहले बहुत काफ़ी टाइम से पिछली क्लास में भी हमने किया था। सिंपली मुझे इस डिव को गेट करना होगा, इस डिव को मैं गेट करूँगा आईडी से, ओके, और इसका इनर एचटीएमएल चेंज कर दूंगा, क्योंकि डिव के अंदर इनर एचटीएमएल होता है, इसकी वैल्यू नहीं होती। इनपुट जो होता है वो वैल्यू होती है, लेकिन डिव जिसके अंदर ये इनके ग्रेटर देन लेस देन साइन के अंदर कुछ भी वैल्यू है, यहाँ ये इनर एचटीएमएल है। तो इसको चेंज करके मुझे एक्चुअल रिजल्ट दिखाना है, जो भी रिजल्ट आया है। तो सिंपली मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा डिव मुझे गेट करना है? ये वाला डिव गेट करना है। तो इसकी आईडी क्या है? रिजल्ट। तो कॉपी कर लेते हैं, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल, और उसमें ऐड कर देते हैं कि रिजल्ट इज प्लस, अब मैं कॉन्कैटिनेट क्या कर रहा हूँ, ये वाला वेरिएबल, जो भी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर है वो दिखा दो। तो अब लिखा हुआ आएगा रिजल्ट इज 63, या कुछ भी एडिशन होके जो भी वैल्यू बन रही है ना, रिजल्ट इज जो भी वैल्यू बनेगी ऐड होके। तो मैंने यहाँ ऐड किया 65, यहाँ पे ऐड किया 25, क्लिक ऐड, तो रिजल्ट इज 90। इस तरह मैंने इसको चेंज किया 85 25 ऐड, रिजल्ट इज 110, राइट। तो ये बेसिक सिंपल हर क्लास में जावास्क्रिप्ट की ना कैलकुलेटर वगैरह बनवाते हैं, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है। इसी को ही आपको माइनस वाला कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि दोनों नंबर हैं तो माइनस भी चलेगा, राइट। तो आपने माइनस किया, अब क्या होगा, वो फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करेगा। तो फर्स्ट नंबर मैंने लिया 100 और लेट से 85, ये ले लिया मैंने 32। तो 85 माइनस 32, ऑल्दो ये ऐड लिखा हुआ है लेकिन ये माइनस कर रहा है, 53, करेक्ट। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था कि जावास्क्रिप्ट में कभी कभी समटाइम्स इट्स गोना वर्क न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन अगर वो कॉन्कैटिनेट कर रहा है प्लस पे, ये प्लस पे, तो आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर लें पहले और फिर ऐड करवाएं। तो ऐड इसी तरीके सब्ट्रैक्ट इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। मैं इसी में मल्टीप्लिकेशन की साइन दे दूं यहाँ पे, स्टेरिक, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 और 15, तो ये हो गया 2 to 5, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है। और सेम डिवाइड हो जाएगा, इसके बदले स्लैश लगा दिया हमने, बस सिंपल। तो 15 या 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2, राइट। 100 डिवाइड बाय 5 और 100 डिवाइड बाय 7, तो ये बता रहा है 14.28, इतनी बड़ी वैल्यू, 100 को 7 से डिवाइड। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स आप ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड। कंडीशन इज कि अगर वो वैल्यू को नंबर नहीं समझ रहा तो आपको ये नंबर में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये बिना नंबर के भी चल जाएगा, जैसे कि मैं अभी नंबर हटा देता हूँ, अब ट्राई करते हैं, लेकिन अभी डिवाइड है, ट्राई करते हैं डिवाइड चल रहा है नहीं। 100 डिवाइड बाय 7 चल रहा है, राइट। अब ये क्यों चल रहा है? तो सारा जो इशू है ना, जो जावास्क्रिप्ट का जो नोन इश्यूज हैं, जो सबको पता है कि भाई इसी वजह से लोग कहते हैं जावास्क्रिप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो है प्लस पे। सारा इशू प्लस पे है, इसमें सब सही चलेगा, मल्टीप्लाई भी सही चलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सी मल्टीप्लाई भी सही चल रहा है, मुझे नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद इसको नंबर ले रहा है। माइनस भी सही चलेगा बिना नंबर लगाए, मैंने नंबर नहीं ऐड किया। 52 माइनस 25
सी 27, माइनस भी सही चल रहा है। सारा इशू सिर्फ और सिर्फ प्लस पे होता है। जब मैं प्लस करता हूँ तो अब मुझे नंबर लगाने की ज़रूरत है। 25 25 ये इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ सारा इशू प्लस पे होता है। एडिशन में माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब चल जाता है। इसके लिए हमें, क्योंकि प्लस बेसिकली दोनों के काम आता है, कब नंबर होगा तो वो उसे ऐड करेगा, और अगर वो टेक्स्ट वैल्यू होगी तो वो उसे कॉन्कैटिनेट कर देगा, कॉन्कैटिनेट साथ साथ मिला देगा। ये है फर्क। तो एडिशन की वजह से मैंने नंबर यहाँ पे ऐड किया कि भाई इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करो फिर एडिशन परफॉर्म करो। तो 52 52 अब ये ऐड कर रहा है, इसको कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ लाजमी थी। आज जल्दी छोटी क्लास थी, लेकिन ये चीज़ें माइनर वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आगे जाके काम आएंगी, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में इश्यूज आते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये थे। और हमेशा सिर्फ और सिर्फ इशू कहाँ आएगा, अब हमें पता है कि भाई प्लस में कभी कभी इशू आएगा। अगर वो कॉन्कैटिनेट कर रहा होगा तो हमें उसको कैसे फिक्स करना है, इशू को नंबर में कन्वर्ट करके हम लोग नंबर में कन्वर्ट करेंगे और वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं कि भाई लेट फर्स्ट नेम, और आपने सिंगल कोट्स के अंदर फर्स्ट नेम लगा दिया। जावास्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप कंसिडर करेगा। अच्छा, जब भी मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोलूँ ना, तो स्ट्रिंग मीन्स होता है सिंगल कोट में वैल्यू या डबल कोट में वैल्यू। मतलब यही वैल्यू सिंगल कोट में हो या डबल कोट में, ये स्ट्रिंग कहला रही है, स्ट्रिंग। ओके, और जावास्क्रिप्ट के पास स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है। स्ट्रिंग मतलब जैसे कि आप फर्स्ट नेम स्टोर कर रहे हैं इसमें, ये स्ट्रिंग है, राइट। कोई भी वैल्यू हो ये सब स्ट्रिंग में स्टोर होगी, राइट। लेकिन हमें एक्सप्लिसिटली नंबर ही करवाना है, तो ये इसकी डाटा टाइप नंबर होनी चाहिए। तो हमने इस वजह से यहाँ पे नंबर करवा दिया। तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट वैसे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसको कैच कर रहा होता है। हमने देखा, जैसे कि मैंने नहीं बताया था कि भाई ये स्ट्रिंग है या नंबर है फर्स्ट टर्म। सी, मैंने नहीं बताया इसको जावास्क्रिप्ट को कि क्या वैल्यू है। उसने खुद ब खुद इसको नंबर कंसिडर किया था जब हमने माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई यूज़ किया। लेकिन जैसे ही हमने प्लस यूज़ किया, अब जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो गई और उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको एज अ स्ट्रिंग लिया। उसने कंसिडर किया ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ऐसे वैल्यू है, ऐसे लिखा हुआ है 52 या 25। ओके, ऐसे नहीं लिखा हुआ, बिना कोट्स के नहीं लिखा हुआ, ये नंबर है। ओके, और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर ये स्ट्रिंग है। तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्ट्रिंग में कंसिडर कर रहा है ऐसे। वो इशू फिक्स करने के लिए हमने बस ये नंबर ऐड किया है। और वो इशू कब आता है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लस में आएगा वो इशू, प्लस में। तो ये थोड़ी बहुत माइनर बेसिक चीज़ें थी। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, एक पेज की। यहाँ पे फौरन ही सबमिट का बटन है, लेकिन काफ़ी जगह पे क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। मतलब नेक्स्ट 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 5 पेजेस के बाद जाकर फॉर्म सबमिट होता है, राइट। तो हमारे पास वो पुरानी वैल्यूज सब स्टोर कहाँ होंगी, वो सारी वैल्यूज स्टोर होनी चाहिए हमारे पास वेरिएबल में, ताकि लेटर ऑन उनकी बिहाफ पे हम कुछ भी वैल्यू करवा सकें। और एक और बेसिक एग्जांपल ये भी होती है, कभी कभी आपके पास रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जैसे ही यूज़र ईमेल टाइप करे तो फ़ौरन से चेक करो एपीआई कॉल करके कि ये एक्चुअल ईमेल है या ऐसी इसने ऐड कर दी, राइट। इसके लिए भी टेस्टिंग के लिए तो हमने वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और फिर उसको वहाँ दूसरी एपीआई में भेज देंगे, चेक करके आएगा कि हाँ भाई वैल्यू सही है तो इशू नहीं है, वरना हम एरर दिखा देंगे यहीं पे उसी टाइम। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो छोटा सा सेशन था, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, और इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। होपफुली 1-2 दिन में फिर से एक सेशन रख लेंगे जावास्क्रिप्ट का, फिर LWC पे आएंगे ताकि बेसिक हमारी कम से कम कवर हो, आइडिया हो हमें ओके LWC में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फंक्शंस क्या होते हैं। और ओके देन, थैंक यू सो मच। यप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।